अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे हमें मौसूल होती हुई क्रिप्टो मार्केट से ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करते हुए हम कुछ ऐसे कॉइन में ट्रेड ले सकें जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें एक अच्छी ट्रेड दे रहे होते हैं। और मोस्टली दोस्तों, हम आपके साथ उन कॉइन्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करते हैं जिनमें पूरी सलाहियत होती है हर सूरत क्रैश के साथ क्रैश करने की और रिकवर करने के साथ रिकवर करने की भी। इसी के साथ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अहम मालूमात प्रोवाइड करूंगा बीएनबी टोकन के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बीएनबी टोकन हमें कैसे आगे चल करके प्रॉफिट दे सकता है, इसके ऊपर भी हम एक बात करेंगे। इसकी न्यूज़ के ऊपर जो बहुत ही अहम है, जो रिसेंटली बाइनांस ने इसके अंदर चेंजिंग की हैं, उस पर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन एजुकेशन की शक्ल में प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आपसे आने वाले दिनों में हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन का बटन दोस्तों काफ़ी नहीं होगा, आपने ऑल का बटन भी क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आगाज करते हैं दोस्तों कैपिटलाइजेशन से, जिसमें एक मरतबा फिर से $1 बिलियन का इजाफा हुआ है। दोस्तों, मार्केट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि सिसकियाँ लेकर पंप कर रही है। आप जानते हैं कि सैटरडे संडे अक्सर ही ऐसा स्लो गुजरता है, लेकिन अगर हम 2 माह पहले के सैटरडे संडे देखें तो लगातार 4 ऐसे संडे गुजरे थे जिसमें मार्केट बहुत बड़ा पंप लगाती रही, $3,000 का भी। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। बहुत ज़्यादा चांस बन चुके थे मिडनाइट में, जब हमारी वीडियो के दौरान फिर से मार्केट ने पंप पकड़ा और आप एक मरतबा फिर से अच्छे खासे नुकसान से बच गए। उसकी रीज़न ये है कि जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे उनके ऊपर बीटीसी नहीं जा सका। 21,813 तक बीटीसी ने रेजिस्ट किया, वहाँ से वापस आ गया। और एथेरियम ने दोस्तों 1789 तक का हाई लगाया। मज़े की बात देखें कि अगर मैं आपको टाइम ना बताऊं तो आपने तो एंट्री ले लेनी थी, लेकिन आपको बताया गया कि 2 घंटे की रेजिस्टेंस होनी ज़रूरी है, स्टे करना ज़रूरी है। नहीं बनी रेजिस्टेंस, एथेरियम की मार्केट मेरे हाथ से 9 से 10 मिनट के अंदर अंदर वापस आ गई और दोबारा से उसने अपनी रेजिस्टेंस बना ली 1760, 1765, 1755। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस और जो टाइम आपको बताया जाता है वीडियो के आखिर में, वो बहुत ही अहम पार्ट है रेस्ट ऑफ लाइफ में, यानी कि आने वाली ज़िंदगी में ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। सो गाइस, आप बात करते हैं मज़ीद टोकन की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों के बीएनबी की सूरत हाल बहुत ही बेहतर रही। इसने 291 का फिर से लो लगाया है, और अगर आपने 291 पर बाय की, क्योंकि मैंने आपको 2 लेवल बताए थे, एक ऑन द स्पॉट था 294, उसके मुताबिक भी आप इस वक्त $2 के करीब प्रॉफिट में हैं। अब दोबारा बीएनबी के लिए दोस्तों फिर से आपकी यही रेजिस्टेंस बाइंग होनी चाहिए सपोर्ट के अतबार से 290 से पहले आपको यहाँ पर इसमें एंट्री लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मार्केट कभी भी पंप कर जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप $1 या $2 के डाउन होने का वेट कीजिएगा, बीएनबी आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं एडीए के बारे में, जिसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपसे शेयर की थी 50-10, और इसकी मार्केट 50-10 पर तो खैर नहीं आ सकी, 50-40 तक आती रही। लिहाजा अगर आपने 50-40 पे एंट्री की है तो अभी भी कार्डेनो आपको एक अच्छी ट्रेड दे रहा है, और इसके दोबारा नीचे आने के चांसेस हैं। ये आपको फिर से 50-35, 50-60 तक का लो दिखा सकता है, यानी कि पॉइंट 50-60 की बात कर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, सोलाना की पोजीशन सेम है, बल्कि 20 सेंट की कमी हुई है, और पोल्का डॉट एज इट इज़ जैसे मैंने रात आपसे शेयर किया था, और पॉलीगॉन मैटिक भी। उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि हुआ ये है कि कैपिटलाइजेशन उस तरह बढ़ने का नाम नहीं ले रही, और एवेक्स और इवन के जितने भी इस वक्त आल्ट कॉइन है, अगर मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड ले लूँ तो सभी की प्राइस में जो है स्ट्रक है। अच्छा, ये स्ट्रक भी ज़रा पॉजिटिव है क्योंकि 3-3 सेंट का इजाफा हुआ है और इतनी कोई कमी नहीं हुई। कुछ कॉइन ऐसे हैं जो हमें एक ट्रेड दे गए इस मार्केट में, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। चेन लिंक ने दोस्तों हाई लगाया है 7.98 का, और हम इसे देख रहे हैं कि ये 8.05 पे खड़ा हो चुका है। चेन लिंक को दोस्तों हमने आपको बाइंग के लिए जो इसकी जोन बताई थी वो थी 750, ये 7.60 से अबव नीचे नहीं जा सका, इसीलिए ये आप इसमें ट्रेड लेने में थोड़े से कासिर हो गए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो जो लेवल था वहाँ पर आया नहीं।
तो यहाँ पर अभी चेन लिंक जो है वो ऑलरेडी 40 सेंट का इजाफा कर चुका है। अब की मार्केट के लिए दोस्तों चेन लिंक की जो एंट्री होगी उसे मैं देख रहा हूँ कि आप 7.75 पे बाय कर सकते हैं, ये फर्स्ट एंट्री होगी। उसके एतबार से लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आज मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूँगा जो इथेरियम मर्ज में आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। उसके लिए सेपरेट डिटेल वीडियो मैं आपको आज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों टेरा लूना क्लासिक की। तो इसमें हमने 3041 का लो देखा था, अभी एक माइनर सा इसमें प्लस आया है। जैसे कि मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि नॉर्मल प्राइस आपके इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट होने चाहिए, तो आप इसमें अच्छी एक ट्रेड ले सकते हैं। XMR और BCH की कुछ डिमांडिंग ईमेल्स थी कि जी हम BCH बाय करना चाहते हैं। तो दोस्तों BCH बाय करने का भी टाइम थोड़ा सा गुजर गया है। आपको याद होना चाहिए कि मैंने 112 पे मुसलसल आप सबको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई थी कि दिस इज़ द बाइंग टाइम। तो अगर आपने BCH को वहाँ पे मिस कर दिया है तो आपने गलती की है। इसीलिए अब ये BCH को दोबारा बाय करने के लिए आप अपने मोबाइल में लिमिट लगा दें 1115 की। $115 की बाइंग इसकी बनती है। अभी तो ये काफ़ी अबव है, और अगर आप रिस्की ट्रेड के आदी हैं तो फिर आप 126 पर इसकी बाइंग ले सकते हैं। दूसरी जानिब दोस्तों फ्लो यहाँ पर बहुत दिनों से स्ट्रक है 2.09 2.00 पे। ये अटैच होता है डायरेक्टली इथेरियम के प्राइस के साथ। फ्लो का दोस्तों जो डायरेक्टली लिंक है वो इथेरियम के साथ है। इथेरियम यहाँ पर अपने मर्ज में किसी किस्म का भी कोई पंप दिखाने में कामयाब होता है तो फ्लो जो है वो $3 तक का हाई लगा सकता है। इसकी ट्रेड जो है वो रिस्की हो सकती है क्योंकि इथेरियम के अपग्रेड की सक्सेसफुल होने में जो है इस वक्त काफ़ी ऐसे कॉइन है उसकी ब्लॉकचेन पे काम करने वाले जिसका इम्पैक्ट उन पे आएगा। अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी। लिहाजा फ्लो जो है वो जिन दोस्तों ने 1.92 पे बाय कर रखा था वो तो खैर इस वक्त प्रॉफिट में है, वो चाहें तो इसमें से एग्जिट कर भी सकते हैं। अब यहाँ पर ICP की बात करते हैं दोस्तों, तो इसने 7.13 का हाई लगाया था। इस वक्त इसमें सिर्फ 3 सेंट की कमी हुई है, मजीद इसकी कोई मूवमेंट बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ से कंटिन्यूसली फिलकॉइन APE इनकी सूरत हाल बिल्कुल एक जैसी है। और रही बात QNT की, QNT भी यहाँ पर टोटली स्ट्रक है। लेकिन जिस तरह मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि कोई ना कोई कॉइन ऐसा होता है हमारा जो पंप कर रहा होता है। तो यहाँ पे CHZ ने हमें बहुत अच्छी ट्रेड दी है। CHZ हमने बाय किया था 2010 पे, यानी कि पॉइंट 2010 पे, और इस वक्त ये 2144 पे अवेलेबल है। आप इसे फौरी सेल कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ये इससे ज़्यादा आपको ट्रेड देगा। वैसे इसने पिछले दिनों 26 सेंट का हाई लगाया है, आई थिंक 28 का भी हाई लगाया है अगर मैं गलत नहीं। तो अभी हो क्या रहा है, जब मार्केट स्ट्रक करती है तो CHZ पंप करता है, मार्केट पंप करने लगती है तो ये रुक जाता है। तो इसकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम रहती हैं ट्रेड करने के लिए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं Axie Infinity यहाँ पर 10 सेंट गिरा है। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों ये थोड़े से सेंट्स और गिराएगा अपने, लेकिन पोजीशन बेहतर करने में कामयाब हो जाएगा। फर्दर यहाँ पर हम KCS जो है वो 980 970 पे सेल कर चुके हैं। अब हमारे पास KCS टोकन मौजूद नहीं है मेरी इतला के मुताबिक, क्योंकि हमने इसकी बाइंग की थी 9.30 पे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप इससे एग्जिट कर दें। अब KCS में दोबारा बाइंग बनती है दोस्तों आपकी 9.55 की, या 9.50 पे भी आप बाई कर सकते हैं, और तब ये 10 या $10.5 पे आप इसे सेल करेंगे। ये इसकी फ़िलहाल तक की रेजिस्टेंस बन रही है। अब यहाँ पर लूना की बात करते हैं गाइस। रात की मार्केट में ये 6.05 पे था, 6.29 पे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 570 से 630 के दरमियान 650 के दरमियान ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये ट्रेड भी बहुत रिस्की है। इसीलिए मैं आपको इसकी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बता सकता हूँ, अदरवाइज इसमें ट्रेड जो है वो बहुत एक्स्ट्रा रिस्की है। HNT में दोस्तों यहाँ पर 13 सेंट की कमी हुई है। रेयोनिक कॉइन एक कछुए की चाल चलते चलते 2.01 में आ गया है। जैसे कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले भी बता चुका हूँ कि इसने 2.20 के बाद पंप पकड़ना है, तो इसे किसी भी सूरत 2.20 में एंटर होना होगा। उसके बाद ये स्काई रॉकेट हो सकता है, इसके चांसेस मार्केट में मौजूद हैं, और इसकी हिस्ट्री भी यही बताती है कि ये इसी तरह ही पंप करता है। उसके साथ LDO दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में है, इसीलिए कि LDO की ब्लॉकचेन से लेकर के कुछ समझ लें कि मसाइल चल रहे हैं, उनको मैं तब आपसे शेयर करूँगा जब वो संगीनी इख्तियार कर देंगे। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई ख़बर नहीं मुकम्मल तौर पे जो इसे डायरेक्ट हिट कर सके, इस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक है। मर्ज के दरमियान इस कॉइन के अंदर बूस्ट मिल सकता है,
इस पे मैं आपको एक सेपरेट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। फर्दर यहाँ पे दोस्तों बैट भी यहाँ पर हिट हो रहा है और जिल कॉइन ने आज थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ शो की है। जिल जो 0330 0350 पे स्ट्रक था, आई होप कि आप में से कई दोस्त होंगे जिनके पास 0330 की बाइंग पड़ी होगी। आप इसे 0410 पे सेल कर सकते हैं और क्योंकि ये जब वॉक करना शुरू करता है तो 0450 तक का हाई लगाता है, तो 0410 इसके लिए एग्जिट की बहुत अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकती है। फर्दर यहाँ पे दोस्तों आप किसी भी कॉइन में हमें कोई खासी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। CVX ने यहाँ पर अपना थोड़ा सा फिर पंप दिखाया था आज, कोई तकरीबन 11 सेंट का, ये दोबारा से अपनी सपोर्ट पर आके खड़ा हो गया है, लेकिन इसमें ट्रेड के असबाब नहीं बनते। अब दोस्तों चलते हैं BNB की न्यूज़ की तरफ। गाइस इस वक्त बाइनांस एक्सचेंज जो है वो दुनिया की उन एक्सचेंज में शामिल हो चुकी है, बल्कि टॉप एक्सचेंज में, कि जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम इस वक्त आउट क्लास हो चुका है, जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और जब एक्सचेंज रिकॉर्ड तोड़ेगी तो ऑब्वियसली उसका जो अपना नेटिव टोकन है उसकी सूरत हाल कहाँ तक पहुँच सकती है ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले तकरीबन 8 माह से, यानी कि जब से 2022 का आगाज़ हुआ है, BNB ने बुरे से बुरे हालात में पूरी दुनिया को ट्रेड दी है। जाहिर बात है यहाँ पर अगर आप बाइनांस पे अपनी KYC कंप्लीट करके उन्हीं के साथ उन्हीं के टोकन में जब आप स्टेकिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं और बाद में लॉन्च पूल में भी हिस्सा लेते हैं, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ज़रूर आता है। अब रिसेंटली BNB के नेटवर्क ने जो अपग्रेडेशन की है BNB टोकन के अंदर, उसने भी बाइनांस का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो $1 बिलियन तक जो है इंक्रीज़ करने में इसकी बहुत ज़्यादा फ़िलहाल मदद की है। तो दोस्तों यहाँ पर एक लंबी स्ट्रेंथ शो हो रही है BNB की, और आने वाले दिनों में इसके प्राइस क्या हो सकते हैं ये आउट क्लास होगा। वैसे दोस्तों BNB जो नॉर्मल ट्रेड देता था हमें किसी दौर में, यानी कि 2022 के आगाज़ से पहले, वो नॉर्मल ट्रेड थी 475 की, $475 की। अगर हम इसको कंपेयर करें 2022 से, तो 2022 में BNB दोस्तों 330 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका, यानी कि $145 का लो कोई छोटा लो नहीं है। अगर इसका ओवरऑल हाई देखें तो वो आउट क्लास है, 700 तक का ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाई लगा चुका है। लेकिन अभी इसकी मौजूदा बढ़ती हुई जो डिमांड है दोस्तों, उसका ताल्लुक सीधा इसके एप्लीकेशन से है। याद रखिएगा कि कोई भी एक स्मार्ट क्रिप्टो यूज़र जब किसी एक्सचेंज पे अपनी KYC कंप्लीट करता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं उनके ज़्यादातर नेटिव टोकन के अंदर भी ट्रेड करूं। और ये मेरी आपको एक समझ लें कि एक्स्ट्रा वीडियो से भी हट के एक ज़ाती राय है कि कोशिश करें कि उसी एक्सचेंज पे अपना अकाउंट रखें जिनका नेटिव टोकन भी अच्छा हो। जैसे कि मैं ये समझता हूँ कि नंबर 1 पे तो बाइनांस है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसका BNB टोकन हमें बहुत अच्छी ट्रेड देता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमने एंट्री कहाँ पर ली है। और ख़ास करके BNB इसलिए भी दोस्तों जल्द रिकवर करता है कि ये हमेशा खबरों में रहता है। इसका जो ओनर है CZ, वो कोशिश करता है कि मैं इसको इतनी हाइट दूं कि ये मार्केट के साथ टूटता है तो टूटे, लेकिन इसने अक्सर हमें मार्केट की बर्बादी के दरमियान भी ट्रेड दी है। तो यहाँ पर जितने भी दोस्त कभी भी किसी भी वक्त BNB में फंसे होंगे, अगर उन्होंने जल्दबाजी नहीं की होगी, तो मैं यहाँ पर रसूख से कह सकता हूँ कि उनका लॉस लाजम रिकवर हो जाता है। तो दोस्तों इसका मर्ज के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों BNB का बहुत ज़्यादा ताल्लुक इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ है, ठीक है। इथेरियम ब्लॉकचेन जब अपने कॉइन्स को पंप देती है तो डेफिनेटली बाइनांस को BNB को एक बूस्ट मिलता है, लाजम मिलता है। आपने देखा होगा कि एक मुद्दत से, अगर आप मुझे एक लंबे अरसे से देख रहे हैं, तो मैंने हमेशा आपको एक ही बात कही है कि BNB को आपने ट्रेड करना है इथेरियम को देखकर। इथेरियम जब यहाँ पे होगा तो ऐसे, तो इसीलिए इस मर्ज में BNB टोकन जो है दोस्तों कम अज़ कम ज़्यादा नहीं एक टोकन आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे मार्केट टूट जाती है, क्योंकि हमें जो एक खुशहाल साइड है वो तो देख सबको नज़र आती है, मान ले कि एक डाउन साइड भी है, गिर जाती है मार्केट अल्लाह ना करे, तो हमारे पास निचले लेवल पे बाइंग करने की सलाहियत होनी चाहिए। मान लें कि 295 से या 290 से भी ये क्रैश करके 250 पे चला जाता है, तो हम इसकी बाइंग दूसरी वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ इसकी जो अभी तक की स्काई रॉकेट होने की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम शो हो रहा है वो दोस्तों आउट क्लास है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, हमारे हर सेशन में BTC की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी थोड़ी करके बेहतर हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं।
कहेंगे एंड ऑफ द डे कि इट्स गुड, ये एक अच्छा साइन है। कल तक इसकी दोस्तों जो रेजिस्टेंस थी वो थी 21,561। अब इसकी रेजिस्टेंस वैसे तो हाई लगा है दोस्तों 21,813 का, वहाँ पर मार्केट इसकी जो कि है रेजिस्ट नहीं कर पाई। 21,678 को अगर कंपेयर करें 21,561 से, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कोई 100 समझ लें कि $60-70 का आया है, और इतने की ही कमी ज़्यादा चलती रही इसके अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी जो सपोर्ट है वो अपनी जगह पर कायम है। याद रखें, आपके लिए भी आने वाले दिनों में ये चीज़ें काम आ सकती हैं कि सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए। जब किसी भी कॉइन की, यहाँ पर हर कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, सपोर्ट टूटती है तो फिर ज़हन में एक नई बात आनी शुरू हो जाती है। नए समझ लें कि बंदा वो पॉइंट्स भी सोचना शुरू कर देता है जो उसे करने नहीं चाहिए, कि अब पता नहीं अगली दफ़ा कहाँ जाएगा। हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन देती है सपोर्ट। तो दोस्तों इसकी सपोर्ट बेहतर रही। 21,310 से मार्केट पिछले 12 घंटों में नहीं गई, तो 21,310 ये इसकी सपोर्ट है। दिस इज़ गुड। और अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट कैंडल जो थी वो बुलिश आपने मारूबूजू देखी, और नेक्स्ट में इसके प्राइस जो हैं वो थोड़े से डाउन साइड पे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट 12 आवर में ये थोड़ा सा आइडिया हमें 4 आवर की कैंडल चार्ट से मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 आवर की कैंडल चार्ट के अंदर समझ लें कि कोई स्ट्रेंथ ही मौजूद नहीं है। जाहिर बात है, ट्रेड ही इतनी कम हुई है, $160-140 के दरमियान ट्रेड है। लास्ट कैंडल है दोस्तों, सेकंड लास्ट की बात कर रहा हूँ, हैमर हेड है बुलिश, लेकिन इसका भी जो शेडो है वो डाउन साइड पे है। अब ये जो नई बन रही है ये स्प्रिंग कैंडल है, लेकिन ये भी बुलिश। दोनों साइड से इसके प्राइस ओपन है, यानी कि प्राइस कहीं का भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। कहीं का भी रुख इख्तियार करने के लिए ज़्यादा इधर डिफरेंस कुछ नहीं होने वाला, सेम रात की तरह होगा कि जो मैंने आपको मिडनाइट में अपडेट दी थी। लेकिन मैं फिर से आपको रिमेन करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों इसकी मार्केट के लिए सबसे ख़तरनाक लेवल होगा 21,149, 21,149। ये इसकी सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए, ये ब्रेकिंग सपोर्ट होगी, यानी कि यहाँ पर जाकर मार्केट BTC की टूट जाएगी, फिर कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये 21,850 प्लस रहे आज इवनिंग की मार्केट के आगाज़ होने से पहले, तो BTC हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। और BTC से जुड़े कॉइन ख़ास करके यूनिस्वैप, लिंक और डॉट, ये 3 कॉइन हमें अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। अच्छा, डॉट मैं आपको बताता चलूँ, इथेरियम और BTC दोनों के साथ वर्क करता है, ये याद रखिएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डॉट की जो कैपिटलाइजेशन होती है वो BTC की कनेक्टिविटी के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि डॉट जो है हमें परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। आपने देखा 7.72 पे वो खड़ा है। तो जैसे ही BTC के प्राइस पंप होंगे, हालांकि रात को इथेरियम के पंप हुए हैं लेकिन वो नहीं हिला, BTC के प्राइस पंप होने पे हमें डॉट 70 सेंट तक की ट्रेड दे सकता है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, इथेरियम मूवमेंट एज फॉर संडे इज़ वेरी गुड। अगर संडे के एतबार से देखा जाए तो हम अक्सर पिछले तमाम दिनों संडे के मुताबिक मार्केट टूटी है, बहुत ज़्यादा टूट जाती है स्ट्रक रहने से। लेकिन इथेरियम कल रात तक रेजिस्ट हो रहा था 1739, 38, 35 पे। अभी उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें करीब $25-24 का इजाफा हुआ है। हाई रहा इथेरियम का 1789। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे छोड़ दें, ये अपग्रेड जो है वो बहुत लेट होता है। मेरे पास फ्रेश स्टैट इस वक्त मेरे स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो गाइज, यहाँ पर इसकी सपोर्ट बहुत बेहतर हुई है। कल तक इसकी सपोर्ट थी 1710, आज इसकी सपोर्ट रही 1744, 1744। इट्स गुड। जैसे कि मैं पहले भी BTC के चार्ट में बता चुका हूँ, तो ये सपोर्ट ही हैं जो हमें एतमाद देती हैं कि मार्केट क्या करेगी। तो गाइस, टॉप पे ये क्रैशिंग हैमरहेड जो है वो हमें कहीं ना कहीं ये साइन दे रही है कि मार्केट पे अगर ज़्यादा देर तक यही कैंडल स्टे कर जाती है तो इथेरियम में क्रैश देखने को मिल सकता है। लेकिन कितना, इसके शेडो के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं दोस्तों के 1720 तक का लो आ सकता है। मतलब कि इसके शेडो की जो आखिरी हद बन रही है अभी तक, अगर इसे मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो इथेरियम 1720 तक आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ज़्यादा देर तक स्ट्रक रही, अब इसका मज़ीद आइडिया लेने के लिए चलते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। सो 4 आवर में भी हम क्या देख रहे हैं कि जो अभी कैंडल की 4 आवर की कैंडल की जो बर्थ हो रही है वो भी क्रैशिंग है। उसका जो शेडो है लकीली अपर साइड पे है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी रंग बदलेगी। अब आपने 4 आवर कैंडल चार्ट के लिए क्या करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि डिपेंडेंट रहें, साथ साथ आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अच्छी चीज़ ये है कि आपने वीडियो के 2 घंटे बाद इसी 4 आवर की कैंडल चार्ट को देखना है, जो अभी ड्यूरिंग टू द वीडियो 4 रंग बदल चुकी है। 4 रंग मतलब ग्रीन रेड। तो इससे पहले जो कैंडल बनी है वो है बुलिश स्प्रिंग, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। वो अपने 4 आवर कंप्लीट करके हमें बता कर गई है कि उसमें प्राइस अनमूव्ड थे। अच्छा, अब रात के सेशन के स्टार्ट होने से पहले अगर इथेरियम यहाँ पर भी अपनी सपोर्ट बनाए रखता है तो इट्स नॉट बैड साइन, ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर ये रिकवर कर लेता है 1788 तक तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड हमें दे सकता है। अब जितने भी दोस्त हमारे जिन्होंने 1710 पे बाइंग की हुई थी उनकी तो खैर ट्रेड कंप्लीट हो गई। अब अगर आप न्यूली इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़रूर होगा। और इथेरियम को दोस्तों हमने मर्ज से पहले कैसे यूटिलाइज करना है इस पर भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ईमेल्स मौसूल हो रही हैं, तो मैं आपको सेपरेटली रिस्क फैक्टर के साथ उसकी भी अपडेट दूंगा। खैर, यहाँ पर दोस्तों जो एंट्री अब बनेगी वो 1710 बनती है और इमीडिएटली एंट्री है वो 1740। और 12 आवर के अंदर अगर आप ट्रेड क्लोज नहीं कर पाते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको नेक्स्ट ट्रेड इसके साथ मिलानी पड़ेगी। और हो सके तो आप अपनी जो प्राइस है, जो एंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट है, उसे थोड़ा सा कम रख लीजिएगा। एनीवे, पंपिंग जोन दोस्तों वही होगी 1789। लोअर जोन मैंने आपको बता दी है और पंप ये हार्ड मैक्सिमम लगा सकता है 1850 तक का। वहाँ पर क्योंकि ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि डे ऑफ मर्ज तक मार्केट ने 50-50, 60-60, 30-30 करके अपने पुराने लेवल पे आना ही है, ऐसा मुझे लगता है। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मज़ीद इसके साथ जिन कॉइन को आप ट्रेड में शामिल कर सकते हैं, ETC को, जो खैर 2 सेशन से भी ट्रेड नहीं दे पा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई। उसके बाद QNT और QTM, ये 3 कॉइन आपको दोस्तों एक अच्छी ट्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।